स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। देखा, आज ना मैं ना गिटार बजा रहा हूँ पहली बार, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब अच्छे से सुनना, ओके? मामा जी बजाओ। बजा बेटा बजा। साधना जी, एक्चुअली शायद मेरा आलेख का ट्रीटमेंट करना सही नहीं होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? साधना जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके इस डिसीजन की वजह से दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो गया। साधना जी, ये सच है कि मैं आलेख का इलाज करना चाहता हूँ। अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर पाऊँ, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। लेकिन इसके लिए मैं आपके घर परिवार की शांति को दांव पे नहीं लगा सकता। और फिर हो सकता है कि मुझे आलेख का डॉक्टर बनाने से आप और रागिनी जी के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाए। नहीं श्लोक जी, मैं चाहती हूँ कि आलेख जी का इलाज सिर्फ आप करें। और रही घर वालों की बात, तो जैसे जैसे आलेख जी में सुधार आएगा वो सब मान जाएंगे। आपको एक बात पता है श्लोक जी, हमेशा से मेरे मामा जी क्या चाहते थे कि मैं अपना फैसला खुद लेने की हिम्मत दिखाऊं। और आज जब मेरा मन कहता है कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है, तो फिर अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। साधना जी, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि ये केस इतना आसान नहीं है। But believe me, I'll try my best. श्लोक जी, मुझे यही उम्मीद है आपसे, और मामा जी और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। श्लोक, देख तो सारे फैंस कितने हैप्पी हो गए, है ना? और मेरी दोस्त भी कितनी हैप्पी है ना? अब मैं गुड हस्बैंड हूँ ना? हाँ? आलेख, तुम्हें पता है एक अच्छा पति अपनी पत्नी को बाहर ले जाता है। तुम लेके गए हो कभी? तो मैं भी तो लेके जाता हूँ। मामा जी घर ही लेके आता है इसको। वैसे नहीं, What I mean is, क्या तुम अपनी पत्नी को कभी किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेके गए हो? नहीं, लेके तो नहीं गया अभी तक। ये क्या कंपल्सरी होता है क्या? हाँ हाँ। अच्छा, तो ले जाऊंगा ना दोस्त। चलो डिनर पे चलो। आलेख जी डिनर पर? ये डिनर का वक्त थोड़ी है, ये तो लंच का वक्त है। तो लंच के लिए ले जाओ। हाँ, चलो हम ना लंच पे चलते हैं। लेकिन आलेख जी। अरे लेकिन कुछ नहीं। श्लोक ने बोला ना कि सब गुड हस्बैंड जो होते हैं वो अपनी वाइफ को बाहर लेके जाते हैं, तो मुझे भी तुम्हें लेके जाना है बाहर खाना खिलाने के लिए। हाँ चलो ना। ओके चलो ना। चलो। हाँ अरे श्लोक, तू भी चलना हमारे साथ। ओके, चलो। चल।
भैया रागिनी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं इनके लिए खाना लेकर आई थी। क्या बात है। हाँ, बड़ी सेवा हो रही है हमारे जीजा जी की। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ऐसी बात तो होनी चाहिए, ऐसी बात क्यों नहीं है? बहुत अच्छी बात है। वैसे अच्छा किया तू आ गई। ये बता कि तुझे इतने शानदार ऑफिस में देखकर अपने भाई को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भैया। भैया एक बात तो बताइए कि इनका केबिन किस तरफ है? तुम्हारे इनका केबिन सामने। चलिए भैया आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए चल के। जी नहीं, आप अपने पति की सेवा कीजिए। आपकी भाभी ने उसके पति के लिए खाना तैयार करके दिया। कम इन। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रागिनी तुम? रागिनी तुम यहाँ? मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं कुछ भी मंगवा लेता। रणवीर जब घर में बीवी हो तो आप ऐसे कैसे बाहर का खा सकते हैं? कुछ अच्छा क्यों नहीं जो कि आपकी पसंद का हो और आपकी बीवी ने आपके लिए प्यार से बनाया हो। चलिए ना थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। तुमने खाना खाया? क्यों? ऐसे ही रणवीर आप खाइए ना। रागिनी सुबह मैं नाराज नहीं था। तो फिर आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? पता है आज सुबह डॉक्टर मल्होत्रा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि भैया के केस में रिकवरी के चांसेस हैं। क्या कहता उनको? मना करना पड़ा। इसी बात से बहुत अपसेट हो गया था। रागिनी आज तक भाभी ने जो तय किया मुझे सही लगा तो मैंने उनका साथ दिया, लेकिन अब ना मैं उनको उनका फैसला बदलने के लिए कह सकता हूं और ना मैं उनका साथ दे सकता हूं। रणवीर मैं आपकी दुविधा समझ रही हूँ, लेकिन आप उस तरीके से सोचकर देखिए ना। दिल्ली वाले डॉक्टर ने जिया जी के सही होने की गारंटी तो नहीं दी ना आपको। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जिया जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रणवीर जब चांस देने की बात है तो क्यों ना हम एक मौका श्लोक जी को देकर देखें। हो सकता है वो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि साधना बता रही थी कि उनका ट्रीटमेंट काफी पॉजिटिव लगा उसे। और फिर रणवीर दिल्ली वाले डॉक्टर है ना सेकेंड ओपिनियन के लिए। कुछ दिन श्लोक जी को आजमा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है रणवीर? हो सकता है रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए। हाँ रागिनी मैं सब समझता हूं, लेकिन ऐसा करने से हमारा काफी कीमती वक्त बर्बाद न हो जाए। नहीं होगा रणवीर। बाबूजी कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपना फैसला खुद लेना चाहिए, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो चाहे बुरा। और रणवीर आप खुद देखिए ना, साधना कितनी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। जिंदगी में पहली बार उसने किसी काम को लेकर हिम्मत दिखाई है। उसके मन की सोचिए कितना डर रही है वो। उसे इस वक्त सहारे की जरूरत है रणवीर। आपको याद है ना रणवीर कि उसने हमारा कितना साथ दिया। हम गलत थे सही थे, उसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको हम पर अटूट विश्वास था, बेहद प्यार था हमसे। और अब जब वो मुश्किल में है तो क्या वही प्यार और वही विश्वास हम उसे नहीं दे सकते हैं?
एक अच्छा पति पहले अपनी पत्नी को बिठाता है, फिर बैठता है। दोस्त आओ, बैठो बैठो बैठो। अच्छी जगह है ना? गुड गुड, वेरी गुड। सर ऑर्डर प्लीज। हाँ, तुम रुको, मैं बता दूं मुझे क्या खाना है। आलिक एक मिनट, पहले साधना जी से पूछो कि वो क्या खाएंगी, फिर ऑर्डर देना। अच्छा दोस्त बताओ तुम क्या खाओगी, बोलो बोलो। थैंक यू सर। आलिक, वो भी पति पत्नी है, शायद एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और प्यार जताना कोई गलत बात नहीं है। मतलब हस्बैंड वाइफ को ऐसे हाथ पकड़ के बैठना चाहिए। हाँ बिल्कुल। दोस्त अपना हाथ दो, दो दो ना। लेकिन बात क्या करनी चाहिए, बात भी करते हैं क्या कुछ? अपनी वाइफ को आई लव यू बोलने का बेस्ट तरीका होता है उसे लाल गुलाब का फूल देना। गुलाब डर क्यों रहे हो आलिक? लाल गुलाब यानी रेड रोज कितने खूबसूरत होते हैं, और मामा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें लाल गुलाब की खुशबू अच्छी लगी थी, और जहां तक मुझे याद है बचपन में तुम्हें लाल गुलाब बहुत अच्छे लगते थे। तुम्हें याद है तुम रोज एक लाल गुलाब अपने बैग में लेकर आते थे। ओ हाँ, याद आया, एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें रेड रोज दी थी। याद है आलिक, याद है? सुनो, अपना पेपर ना पूरा पूरा लिखना ध्यान से। कैसे मम्मा, आपने मेरा लकी चार्म तो दिया ही नहीं। ओ, वो तो हम भूल ही गए। एक मिनट। ये लो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मा। ऑल द बेस्ट। आलिक, कहाँ खो गए थे तुम? क्या तुम रोजेस के बारे में सोच रहे थे? क्या तुम उस रोज के बारे में सोच रहे थे जो तुम्हारी मॉम तुम्हें दिया करती थी, या फिर उस दिवाली की रात के बारे में सोच रहे थे जब तुम आलिक, वसु, सत्यन, अरे को डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। क्या हुआ? आले, क्या हुआ?
पति पत्नी आलेख, हम पति पत्नी के बारे में बात कर रहे थे। तुम साधना जी से बहुत प्यार करते हो ना, और तुम बेस्ट हस्बैंड भी हो। तो तुम्हें साधना जी को लाल गुलाब का फूल देना चाहिए। बस यही तो बोल रहा था मैं। पानी पियोगे? आलिक जी, आप ठीक है ना? लो, खाना भी आ गया। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है। बहुत अच्छी खुशबू है। अब सब बातें बाद में, पहले खाना खा लेते हैं। आलेख ने बड़ा सॉलिड ऑर्डर दिया है। हाँ, क्यों साधना जी? हाँ श्लोक जी। आलिक जी, अब एक अच्छी पत्नी की तरह मैं आपको खाना खिला दूं? अरे आप तो ना अचानक। नमस्ते भाभी। कैसी है रागिनी? अच्छी हूँ। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए। भाभी, कोई दिख नहीं रहा है। कहाँ है सब लोग? पाऊ जी जो है ना, वो उनके प्रकाशक जी है ना, जो उनकी किताब छापते हैं, उनके दफ्तर गए हैं। माँ जी किचन में है और श्लोक आलिक जी और साधना के साथ बाहर लंच पे गए। अरे रागिनी, रणवीर जी, आप? नमस्ते बेटा, खुश रहो। अरे आप लोग बैठिए ना। रणवीर जी, मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है आपको बहुत बुरा लगा है। साधना की नादानी की वजह से दोनों परिवारों में नाराजगी हो गई है, लेकिन इस सब में मेरी रागिनी को जिम्मेदार मत ठहराना। इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। माँ, क्या है? रुको बेटा, मुझे सब कुछ बता लेने दो। रणवीर जी, मैं साधना को दोबारा से समझाऊंगी। मैं उसे बोलूंगी कि उसे अपना ये फैसला बदलना ही होगा, क्योंकि साधना की वजह से दोनों परिवारों में मनमुटाव हो, आप दोनों के जीवन में तकरार आ जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। माँ जी, आपकी टेंशन मैं समझता हूँ, और सच में भाभी के इस फैसले से मैं थोड़ा सा अपसेट था। लेकिन जब रागिनी ने मुझे साधना भाभी का नजरिया समझाया तो मैं समझ गया। रागिनी की बात भी तो सही है ना, हमें श्लोक जी को एक मौका देना चाहिए।
मुझे श्लोक जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम तो श्लोक जी से मिलने आए थे। देखा माँ जी, मैं ना कहती थी कि श्लोक को अपना हुनर दिखाने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ये दोनों भी तो ऐसे ही सोचते हैं। झूठ तो मैं बोलती नहीं और बेकार में इतनी टेंशन ले रही थी। बाबूजी के साथ झगड़ा भी किया और साधना को इतना भला बुरा भी। तीनों की बहू चुप करो। देखिए रणवीर जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन वसुंधरा जी तो अभी नाराज है ना। अगर वो नाराज ना होती तो इस तरह फोन करके इनकी नाराजगी मुझ पर ना उतारती।